this lecture we are going to discuss vitamin A. So let's begin. Sources. So when we talk of sources of vitamin A, तो सबसे rich जो source vitamin A का that is halibut liver oil. आफ्टर दैट कम्स कॉड लिवर ऑयल एंड देन शार्क लिवर ऑयल. सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें पूछा जाता है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन क्या है, तो दिस इज़ द ऑर्डर. ना अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो जो राइप मैंगो है, पपाया है, पम्पकिन है, उसमें विटामिन ए ज़्यादा मिलता है. देन इफ़ वी टॉक ऑफ वेजिटेबल्स तो कैरेट बीटा कैरोटीन जिसमें होता है, एंड स्पिनच. तो विटामिन ए इन द कैरेट इज़ इन फॉर्म ऑफ बीटा कैरोटीन एंड स्पिनच, उसमें से भी हमें विटामिन ए मिलता है. सो विटामिन ए इज़ प्रेजेंट इन एनिमल ओरिजिन फूड्स सच एज एग्स, फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, चीज़ एक्सेट्रा. तो ये एनिमल ओरिजिन में ज़्यादा देखने को मिलता है, बट प्लांट सोर्सेज इसके कम है, और प्लांट में ये बीटा कैरोटीन के फॉर्म में देखने को मिलता है. सो व्हेन वी टॉक ऑफ द फॉर्म्स ऑफ विटामिन्स, हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्म्स है विटामिन के: रेटिनॉल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड. सो व्हेन आई टॉक ऑफ रेटिनॉल तो उसमें OH ग्रुप आ जाएगा व्हेन वी टॉक ऑफ रेटिनॉल, राइट. सो इसमें एक OH ग्रुप आ जाता है हमारा रेटिनॉल में. रेटिनाल में हमारा CHO ग्रुप है, एंड व्हेन वी टॉक ऑफ रेटिनोइक एसिड तो हमारा COOH ग्रुप है, राइट. सो जो रेटिनॉल है दैट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, जो हमारा रेटिनाल है दैट हेल्प्स इन विजन, और जो हमारा रेटिनोइक एसिड है दैट हेल्प्स इन सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल ग्रोथ. सो व्हेन यू टॉक ऑफ रेटिनॉल तो उसमें रेटिनॉल में होता क्या है? इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल, उसके साथ एक बीटा आयोनिन रिंग. सो व्हेन वी कंबाइन बोथ द अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल विद बीटा आयोनिन रिंग, वी गेट द रेटिनॉल, एंड द साइड चेन्स हैव 2 आइसोप्रोनॉल यूनिट्स, 4 डबल बॉन्ड, 1 OH ग्रुप. ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा. ये प्रेजेंट होता है एनिमल टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ रेटिनल एस्टर्स. सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू रिमेंबर. एंड विद द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जो रेटिनाल है हमारा, जो रेटिनॉल है वो रेटिनाल में कन्वर्ट होगा, राइट. सो दिस रेटिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू रेटिनाल बाय ऑक्सीडेशन, एंड रेटिनाल आर इंटर कन्वर्टेबल, राइट. और जो रेटिनाल का प्रीवियस नेम है दैट इज रेटिनिन. तो ये जो अभी आपको विटामिन ए का जो अभी तक मैंने पढ़ाया आपको, तो ये आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा. आप इसे रटना समझो, जो भी समझो, बट समथिंग हैज़ टू बी रिमेंबर्ड. तो ये सारी चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है, आपको याद रखनी है. तो इसमें आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, बट स्टिल आई हैव मेड इट वेरी सिंप्लीफाइड ताकि आप लोग इसे अच्छे से याद कर सकें. नाउ मूविंग ऑन टू रेटिनोइक एसिड. सो जो हमारा रेटिनोइक एसिड है, जो रेटिनाल है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है रेटिनोइक एसिड में, राइट. सो जो हमारा रेटिनाल है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू रेटिनोइक एसिड वाया ऑक्सीडेशन. सो रेटिनाल से पहले रेटिनॉल से रेटिनाल बना, रेटिनाल से रेटिनोइक एसिड बना. पर ये जो रेटिनोइक एसिड है ये कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू रेटिनाल एंड रेटिनॉल. पर रेटिनॉल और रेटिनाल तो इंटर कन्वर्टेबल है, जैसे मैंने बताया, राइट. सो बीटा कैरोटीन अभी आ जाते हैं. 4th बीटा कैरोटीन दैट इज़ फाउंड इन ओनली प्लांट्स. सो ये प्लांट्स में पाया जाता है, और ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ रेटिनॉल बना सकता है, 2 मोल्स ऑफ रेटिनॉल बना सकता है बीटा कैरोटीन. पर ये इतना इफेक्टिव नहीं है ह्यूमंस में, सो वी डोंट कन्वर्ट दिस. जो बीटा कैरोटीन है हमारा वो 1/6 एक्टिविटी ऑफ विटामिन ए, जितनी एक्टिविटी विटामिन ए रेटिनाल की होती है उतनी इसमें नहीं होती है. ये 1/6 एक्टिविटी शो करता है. मतलब अगर रेटिनाल की 6 एक्टिविटी है तो इसकी सिर्फ 1 ही होगी. सो द रेशियो इज़ 1:6. इसमें बीटा कैरोटीन में 2 बीटा आयनिन रिंग्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं पॉलीपाइरिनॉइड चेन से. अगर आप अपने बुक में डायग्राम देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा. पॉलीपाइरिनॉइड रिंग जो एक ऐसे लॉन्ग चेन में है, पॉलीसेक्राइड की जैसे रिंग होती है ना, वैसे लॉन्ग चेन में डबल बॉन्डेड रिंग चेन है, सॉरी. और जो रिंग है दैट इज़ आयोनोन रिंग. तो 2 आयोनोन बीटा आयोनोन रिंग होती है जिसके साथ पॉलीपाइरिनॉइड कनेक्टेड रहता है चेन में. तो जो साइड चेन्स होते हैं उसमें मैंने बताया कि डबल बॉन्ड्स होते हैं, राइट. सो व्हेनेवर देयर आर डबल बॉन्ड्स देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ आइसोमर्स. सो व्हेन वी टॉक ऑफ विटामिन ए देयर आर A1 एंड A2 आइसोमर्स. सो जो A1 है दैट इज ऑल ट्रांस रेटिनॉल, और ये मोस्ट कॉमन आइसोमर है. और जो A2 है वो वी कैन फाइंड इट इन फिश ऑयल. इसमें एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड होता है. एंड आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ विटामिन ए इज़ 11-cis रेटिनॉल. तो अगर आपको कोई पूछता है कि विटामिन ए का एक्टिव फॉर्म क्या है तो दैट इज़ 11-cis रेटिनॉल. नाउ
कमिंग ऑन टू द एब्जॉर्प्शन, अभी ये तो सारी रटने की बात हो गई थी, अभी यहाँ से समझना है जो एब्जॉर्प्शन है विटामिन ए का वो कैसे होता है। तो पहले तो हम अगर फूड लेते हैं तो उसमें हमें बीटा कैरोटीन लेते हैं, या तो बीटा कैरोटीन के फॉर्म में जाता है या तो रेटिनाइल एस्टर्स के फॉर्म में जाता है। व्हाट इज रेटिनाइल एस्टर्स? रेटिनाइल एस्टर्स इज द एनिमल ओरिजिन ऑफ द रेटिनॉल। तो अगर हम ये दो चीज़ें लेते हैं डाइट में, तो ये जो बीटा कैरोटीन है, अभी पहले हम बीटा कैरोटीन की बात करते हैं, तो जो बीटा कैरोटीन है हमारा वो क्लीव हो जाता है, मतलब ये कट जाता है और बनता है रेटिनाल। डीऑक्सीजनेज एंजाइम यूज़ करते हैं हम, रेटिनाल बना लेते हैं और रेटिनाल से हम रेटिनॉल बना लेते हैं। तो एज आई सेड कि रेटिनाल एंड रेटिनॉल आर इंटर कन्वर्टेबल। तो ये अगर रेटिनॉल में कन्वर्ट होना है तो ऑक्सीडेशन होगा, रेटिनाल से रेटिनॉल यहाँ पे कन्वर्ट करें, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ NADPH डिपेंडेंट रेटिनॉल रिडक्टेस विच इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। सो हमारा जो जितना एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। सो हमारा इंटेस्टाइन है दैट इज मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन। सो जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। नाउ दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेटिनॉल, ये जो रेटिनॉल हमने बनाया वो फैट के साथ साथ एब्जॉर्ब हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो बाइल सॉल्ट्स के साथ साथ वो तो एब्जॉर्ब हो गया। और म्यूकोजल सेल्स में रेटिनॉल एस्टरिफाइड होता है फैटी एसिड से, एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर बाय काइलोमाइक्रॉन्स। इन लीवर विटामिन ए स्टोर्ड एज रेटिनॉल पाल्मेटेट। तो क्या होता है कि रेटिनॉल जो है वो हमारा अभी तो इंटेस्टाइन में था, तो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के लिए हमें बाइल सॉल्ट्स की मदद लेनी पड़ी और ये फैट के साथ ही एब्जॉर्ब हो जाता है। और फैट के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है तो एस्टरिफिकेशन होता है फैट का, आपको पता है, तो रेटिनॉल का भी एस्टरिफिकेशन हो जाता है और रेटिनॉल ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिवर में बाय द हेल्प ऑफ काइलोमाइक्रॉन। और जो लिवर में जो रेटिनॉल होता है वो स्टोर होता है, तो वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? रेटिनॉल पाल्मिटेट के फॉर्म में स्टोर होता है। अभी यहाँ पे तो ये स्टोर हो गया, अभी ट्रांसपोर्ट हमें करना है इसको पेरिफेरल टिश्यूज़ में। तो पेरिफेरल टिश्यूज़ में कैसे ट्रांसफ़र होगा? तो जो विटामिन ए है वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में RBP के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो RBP है दैट इज रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। तो जो रेटिनॉल है वो RBP के साथ कनेक्ट हो जाता है टू ट्रांसपोर्ट इट टू द पेरिफेरल टिश्यूज़। सो एक मॉलिक्यूल RBP एक मॉलिक्यूल रेटिनॉल से बाइंड होता है, और अगर हमारे पास विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो RBP है उसका लेवल कम हो जाता है ब्लड में। तो ये अगर लेवल कम हो जाता है ब्लड में तो इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए एब्जॉर्प्शन के लिए हमें RBP की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो ये RBP है वो कंबाइन हो जाता है रेटिनॉल से, एक मॉलिक्यूल RBP एक मॉलिक्यूल रेटिनॉल से कंबाइन हो जाता है ताकि वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट कर सके। अभी ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, अपटेक कैसे होता है, जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं वो कैसे लेते हैं? तो जो रेटिनॉल RBP बाइंड हो गया रेटिनॉल से तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, और ये कॉम्प्लेक्स हमारे जो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, रेटिना में रिसेप्टर्स होते हैं, गोनाड्स में और डिफरेंट टिश्यूज़ में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं, और ये बाइंड होते ही विटामिन ए ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारा सेल में विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। अगर हम विटामिन ए को सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको हमें बाइंड करना पड़ेगा सेल्यूलर RBP से, और विटामिन ए विद सेल्यूलर RBP forms a complex. This complex binds with HRE of DNA, that is hormone responsive elements. Thus gene gets activated, they form different proteins helpful for growth and differentiation. तो ऐसे अपटेक होता है। कैसे? विटामिन ए बाइंड हो गया हमारा सेल्यूलर RBP से, क्योंकि हमें इसको सेल के अंदर पहुंचाना है। तो अगर ये CRBP से बाइंड हो जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, दैट इज रेटिनॉल CRBP। जैसे यहाँ पे रेटिनॉल RBP है वैसे रेटिनॉल CRBP। तो ये CRBP रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स फिर जाके बाइंड हो जाता है HRE ऑफ DNA। अगर ये DNA में एंटर करता है और HRE से बाइंड हो जाता है, HRE इज हार्मोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। तो जब ये DNA में एंटर कर जाता है तो हार्मोन रिस्पॉन्सिव जब एलिमेंट से बाइंड हो जाता है ये रेटिनॉल CRBP, तो वहाँ पे जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये जीन्स एक्टिवेट होके प्रोटीन्स बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता है तो प्रोटीन बन जाता है, और प्रोटीन की हेल्प से हमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिल जाता है। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन एंड ग्रोथ वाज द वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द रेटिनोइक एसिड जो मैंने पहले बताया था। इसके काफ़ी सारे फंक्शंस है विटामिन ए के डिफरेंट फॉर्म्स में। तो दिस इज़ हाउ अपटेक एब्जॉर्प्शन अकर्स। तो अभी हमें इससे ईजीली समझना है, तो लेट्स सी दिस डायग्राम। ओके,
सो इंटेस्टाइनल सेल है, उसके अंदर बीटा कैरोटीन पहुंच गया, फिर वो रेटिनाल बनाता है, रेटिनॉल बनाता है, रेटिनाइल एस्टर्स बनाता है, फिर ये काइलोमाइक्रॉन्स से इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर बाय काइलोमाइक्रॉन्स की मदद से लीवर में पहुंच गया, लीवर में ऑल ट्रांस रेटिनॉल बना लिया, और ये लीवर में ये रेटिनॉल पाल्मिटेट के फॉर्म में होता है, रेटिनॉल पाल्मिटेट के फॉर्म में होता है, और ये रेटिनॉल पाल्मिटेट ऑल ट्रांस रेटिनॉल बना लेता है, और ऑल ट्रांस रेटिनॉल वापस से रेटिनॉल बना लेता है, और रेटिनॉल बाइंड कर जाता है आरबीपी से, आरबीपी से ये टारगेट सेल में जाता है, टारगेट सेल में ये बाइंड हो जाता है सीआरबीपी से, रेटिनोइक एसिड बनता है, रेटिनोइक एसिड से वो एमआरएनए में जाता है, एमआरएनए प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन्स सेल डिफ्रेंशिएशन कराते हैं। तो ये सारा जो अभी यहाँ पे मैंने चार्ट के फॉर्म में बताया, दैट इज़ व्हाट द समरी ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट इज़ शोन। यहाँ पे एक अलग से कॉलम बनाया है रेटिना वाला, तो ये हमारे विजन वाला जो है, विजन का जो कंपोनेंट है, द रेटिनॉल हेल्प्स इन द विजन। सो हाउ, दैट इज़ विजुअल साइकिल। तो पहले तो ये जब मैंने बताया था आपको, डाइट में हमारे बीटा कैरोटीन और रेटिनल एस्टर्स होता है, रेटिनल एस्टर्स रेटिनॉल में, और फिर ये इंटेस्टाइनल सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो अभी जो विजन है हमारा, उसमें भी विटामिन ए हेल्प करता है। तो कैसे? तो लिवर में जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल है वो रेटिना में जाता है, ऑल ट्रांस रेटिनॉल इज कन्वर्टेड टू ऑल ट्रांस रेटिनल, और ये विजुअल साइकिल है पूरी। तो ये हम अभी डील करेंगे, बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ए, दैट इज विजुअल साइकिल। So now coming on to the biochemical role of vitamin A, that is Wald's visual cycle और Robson cycle। तो पहले तो अगर हमें ये साइकिल समझना है तो हमें ये समझना होगा कि ये एक्चुअली में होता क्या है, कैसे साइकिल चलती है। तो उसके लिए पहले तो जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स, एक नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, तभी जाके सेल्स जो रोडोप्सिन है हमारा वो एक्टिवेट होता है। तो ये जो रोडोप्सिन है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विजन में। जो रोडोप्सिन है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो हमारे फोटो रिसेप्टर सेल्स ऑफ रेटिना में होते हैं। जो रोडोप्सिन है प्रोटीन ऑप्सिन और 11 सिस रेटिनाल से मिल के बनता है। तो जब भी रेटिना में लाइट फॉल होती है तो हमारा जो 11 सिस रेटिनाल है, जो रोडोप्सिन का कंपोनेंट है 11 सिस रेटिनाल, वो कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनाल, और ये एक नर्व इम्पल्स जनरेट कराता है। तो एक सिंगल फोटोन एक्साइट कर देता है रॉड सेल को। हमारे जो आईज़ है, ह्यूमन रेटिना है, उसमें रॉड्स और कॉन्स सेल्स होते हैं, दैट हेल्प्स इन विजन। सो ये कोई भी सिंगल फोटोन आके हमारे रॉड सेल को एक्टिवेट कर देता है, और ये जो फोटोन है वो इमीडिएट कन्फर्मेशनल चेंजेस लाते हैं। कैसे? तो ये जो रोडोप्सिन है हमारा, उसको बाथरोडोप्सिन, लूमिरोडोप्सिन, मेटारोडोप्सिन 1, मेटारोडोप्सिन 2, ऑप्सिन एंड ऑल ट्रांस रेटिनाल। तो ऐसे पूरी साइकिल चलती है। 11 सिस रेटिनाल से हमारा ऑल ट्रांस रेटिनाल बनता है, ये पूरी साइकिल के थ्रू। सो ईच ऑफ दिस इंटरमीडिएट्स, ये जो हमारे इंटरमीडिएट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ईच ऑफ दिस इंटरमीडिएट्स जो लाइफ स्पैन है उसका पिको सेकेंड्स और माइक्रो सेकेंड्स में होता है। एंड ऑल दिस ट्रांस रेटिनाल देन इज रिलीज टू फॉर्म द प्रोटीन। फ्रॉम द प्रोटीन ये ऑल ट्रांस रेटिनाल रिलीज हो जाता है, क्योंकि हमने 11 सिस रेटिनाल से ऑल ट्रांस रेटिनाल बनाया। तो हमारा जो रोडोप्सिन प्रोटीन है, उसके अंदर से ऑल ट्रांस रेटिनाल बाहर चले जाता है। तो अगर हम ये साइकिल देखें यहाँ पे, तो हमारा ये जो रोडोप्सिन है, दैट इज़ विजुअल पिगमेंट, यहाँ पे लाइट आती है। तो ये जो ऑप्सिन है वो तो ठीक है, ऑप्सिन के साथ साथ हमारा 11 सिस रेटिनाल है। तो जो 11 सिस रेटिनाल है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनाल में, राइट। तो ये रोडोप्सिन में 11 सिस रेटिनाल ऑफ द रोडोप्सिन इज कन्वर्टेड टू ऑल ट्रांस रेटिनाल। अभी ये लाइट की मदद से होता है, फोटो रिसेप्टर्स के थ्रू होता है। अभी आगे क्या? तो ये जो वर्ल्ड है उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1967 में फॉर द विटामिन ए रोल इन विजन। जो कन्फर्मेशनल चेंज इन ऑप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये जो ऑप्सिन में जो कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ, जाते रोडोप्सिन से मेटारोडोप्सिन 1, 2 और ऑप्सिन प्लस ऑल ट्रांस रेटिनॉल, तो ये जो कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं उसकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है। अभी जो ऑल ट्रांस रेटिनॉल बना वो तो रिलीज़ हो गया। तो ये जो ऑल ट्रांस रेटिनाल है वो इमीडिएटली आइसोमराइज हो जाता है इन द रेटिना टू 11 सिस रेटिनाल। तो ऑल ट्रांस रेटिनाल 11 सिस रेटिनाल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे पास 11 सिस रेटिनॉल था, फिर ऑल ट्रांस रेटिनाल बना, फिर 11 सिस रेटिनाल बना।
तो 11 सिस रेटिनाल फिर कंबाइन हो जाता है ऑप्सिन से और वो अगेन रोडोप्सिन बना देता है और ऐसे कंप्लीट होती है हमारी विजुअल साइकिल। बट यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो ऑल ट्रांस रेटिनल वो सारा का सारा कन्वर्ट नहीं होता है, इट इज़ इनकम्प्लीट। सो वी हैव टू गो टू द अल्टरनेट ऑल ट्रांस रेटिनल ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर। तो जो ऑल ट्रांस रेटिनल है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लिवर में, क्योंकि पूरा कंप्लीट ये नहीं हो पाता है, पूरा कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो जो ऑल ट्रांस रेटिनल है वो लिवर में जाके अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की मदद से ऑल ट्रांस रेटिनॉल बनाता है और फिर वापस से 11 सिस रेटिनॉल, फिर 11 सिस रेटिनल, फिर रेटिना में जाके वो कंप्लीट करता है हमारा पूरा विजुअल साइकिल। तो ये 2 स्टेप हैं जो याद रखने की पूरा का पूरा ऑल ट्रांस रेटिनल हमारा कन्वर्ट नहीं होता है इन रेटिना, देयरफॉर इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू लीवर। तो यहाँ पे हम पूरा विजुअल साइकिल एक बार देख लेते हैं। तो ये जो रोडोप्सिन है हमारा, ये 11 सिस रेटिनाल से हमारा ऑल ट्रांस रेटिनाल बन गया। ऑल ट्रांस रेटिनाल हमारा रेटाइनल एपिथेलियम में ट्रांस रेटिनाल बनाता है। ट्रांस रेटिनाल इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू ट्रांस रेटिनॉल। ये जो ट्रांस रेटिनॉल है इज़ कन्वर्टेड टू सिस रेटिनॉल, सिस रेटिनॉल इज़ कन्वर्टेड टू सिस रेटिनाल। ये ब्लड के थ्रू वापस से रेटाइनल एपिथेलियम में जाता है, रेटाइनल एपिथेलियम में जाके वापस 11 सिस रेटिनल बना के वापस रोडोप्सिन बनाता है। तो ये पूरी साइकिल है। और यहाँ से मैंने जैसे बोला कि रेटाइनल एपिथेलियम में ही ये सिस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये साइकिल बढ़ती पूरी होती है। बट देयर आर 2 साइकिल्स हियर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रांस रेटिनॉल इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू सिस रेटिनल। सो वी हैव टू गो टू द लिवर और लिवर के थ्रू हमें वापस रोडोप्सिन बनाते हैं। दिस इज़ द वाल्ड विजुअल साइकिल और रोडोप्सिन साइकिल। इसके नोट्स जो हैं आपको अगर चाहिए तो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तो वो लिंक पे जाके आप ये नोट्स देख सकते हैं। सो अब आ जाता है हमारा ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन। यहाँ से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बिकॉज दिस इज़ गेटिंग वेरी लॉन्ग वीडियो और लॉन्ग वीडियो में बनाना नहीं चाहती हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड विल डिस्कस ऑल द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ विटामिन ए। थैंक यू सो मच।